हेलो रेडिट। आज मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे सीने में सालों से दबी है और जिसे साझा करना अब जरूरी हो गया है क्योंकि शायद मेरी जैसी ही कहानी किसी और की भी है। मेरा नाम अर्जुन है, मैं 28 साल का हूं और पिछले 2 साल मेरी जिंदगी में शायद सबसे तूफानी रहे हैं, जहां मैंने अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस किया, अपना भविष्य दांव पर लगाया और फिर जब सवाल खड़े हुए तो मेरी ही जगह मेरे छोटे भाई को प्रोटेक्ट किया गया, जबकि मुझे स्केपगोट बना दिया गया। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, बाबा दादी, माँ पापा, मेरी बहू बहन प्रिया, मेरा छोटा भाई रोहित जो 26 साल का है और उसकी रिसेंटली विवाह हुई पत्नी नेहा जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक बहुत सक्सेसफुल है। शुरुआत करूं तो मेरे परिवार में हमेशा से एक अनस्पोकन हायरार्की रही है, जहां पैसे, स्टेटस और करियर अचीवमेंट्स को रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन जब इमोशनल सपोर्ट या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई तो सब कुछ मेरे कंधों पर ही आ गई। मेरा बचपन ऐसा था जहां मुझसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं जिम्मेदार बड़ा भाई बनूं, चाहे घर के काम हो, छोटे भाई की ट्यूशन हो या फिर दादा दादी की देखभाल करना हो। पापा एक बैंकिंग प्रोफेशनल हैं, काफी स्ट्रिक्ट और डिमांडिंग थे। उन्हें हमेशा लगता था कि बड़े बेटे को सब कुछ सहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ भी उनके ही साये में चली जाती थी और यूं लगता था जैसे मेरी फीलिंग्स और ड्रीम्स को कभी सीरियसली नहीं लिया गया। मेरा एक सपना था, मैं आर्किटेक्चर का शौक रखता था और दिल्ली के एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन भी हो गया था, लेकिन रोहित को कॉमर्स से इंजीनियरिंग की तरफ शिफ्ट करना था क्योंकि उसका कोचिंग नहीं चल रहा था और पापा को चिंता था कि वह ठीक गुजारे को भी नहीं कर पाएगा। तो जो हुआ, मैंने अपना सपना छोड़ दिया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स के साथ ग्रेजुएशन किया, एक नॉर्मल सी जॉब ली क्योंकि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना था, जबकि रोहित को सब फैसिलिटीज दिए गए। उसे बेस्ट कोचिंग दिए गए, उसके आईआईटी नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर उसे दिल्ली के एक टॉप कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई और सब कुछ उसके लिए सैक्रिफाइस की बात की गई। लेकिन जब मैंने अपना सपना छोड़ा तो किसी ने सॉरी तक नहीं कहा। समय बीतता गया, मैं अपनी जॉब में काम करता रहा, घर का भी पैसा देता रहा। रोहित कॉलेज से निकला और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। फिर उसकी एंगेजमेंट की बात चली नेहा से, जो एक ब्यूटीफुल, एजुकेटेड और पूरी तरह इंडिपेंडेंट लड़की है। शादी की तैयारियां शुरू हुई और यहां से शुरू हुई मेरी असली कहानी, वह ड्रामा जिसने मेरे आत्मविश्वास को जड़ से तोड़ दिया। मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, ईशा, जिससे मैं लगभग 4 साल तक रिलेशनशिप में था। हम लोग एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन हमारे फैमिली के बीच कुछ मतभेद थे। कास्ट का इशू नहीं बल्कि क्लास का इशू था। ईशा का परिवार रिलेटिवली लेस फाइनेंशियली स्टेबल था और हाँ, मेरे दादा दादी को यह पसंद नहीं आया। मेरे पापा ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि अगर तुम इस लड़की से मैरी करना चाहते हो तो घर छोड़ दो, लेकिन अपना भाई को भी मत ले जाना। यह एक अल्टीमेटम था, एक इमोशनल ब्लैकमेल था। मैंने ईशा को समझाया कि अभी कुछ समय है, मैं अपने परिवार को कॉन्विंस करूंगा, लेकिन भीतर ही भीतर मुझे पता था कि यह संभव नहीं है। ईशा धीरे धीरे डिस्टेंट हो गई और एक दिन उसने मुझे कह दिया कि वह किसी और से एंगेजमेंट कर रही है। मैं टूट गया, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया और परिवार के लिए बलिदान का यह खेल जारी रखा। रोहित की शादी हुई, नेहा घर आई। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे फैमिली डायनामिक्स बदलने लगे। नेहा एक बहुत आत्मनिर्भर लड़की है, उसे घर के काम के लिए प्रेशर देना मुश्किल है क्योंकि वह अपने राइट्स के बारे में जानती है। घर में धीरे धीरे रोहित को हेरोपंथी माना जाने लगा क्योंकि वह अपनी बीवी के साथ पक्ष लेता है और ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करता है। लेकिन मैं जो हमेशा परिवार की सुनता रहा, जो अपने सपने छोड़ दिए, वह अब आउटडेटेड लगने लगा। माँ मुझसे शिकायत करने लगी कि नेहा को तुम लाइक नहीं करते या तुम हमेशा रोहित की तरफ से ही बात क्यों नहीं करते। पापा ने एक दिन मुझे असाइड ले जाकर कहा कि तुम अपने भाई को स्पॉइल कर रहे हो। स्पॉइल? मैं जो सब कुछ सहा, जो कभी कंप्लेंट नहीं किया, अब मैं ही विलन बन गया। यह वह मोमेंट था जब मेरा ब्रेन ने मेरे हार्ट को टेल किया कि यह सफिशिएंट है, लेकिन यह अभी शुरुआत ही था। एक दिन 2 साल पहले मेरे ऑफिस में एक बहुत बिग प्रोजेक्ट आया जिसमें मेरे कंपनी को एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना था। यह प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए गेम चेंजिंग हो सकता था, लेकिन इसके लिए मुझे 6 महीने के लिए बैंगलोर जाना होता। मैंने अपने पापा को इन्फॉर्म किया, एक्सपेक्टिंग उन्हें गर्व होगा, लेकिन उनका फर्स्ट रिएक्शन था, और घर? तुम्हारी जिम्मेदारियां? फिर माँ की बीमारी का ड्रामा शुरू हो गया, बस इतना कि हमें मेडिकल चेकअप करवाना है, दादा को मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए, घर का सामान खरीदना है। मेरे दिल को पता था कि यह सब इंटेंशनल था, लेकिन मैंने फिर से अपना ड्रीम सैक्रिफाइस कर दिया। मैंने अपने बॉस को बता दिया कि मैं इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मेरा बॉस शॉक्ड था, मेरे सहकर्मी शॉक्ड थे, लेकिन मेरे फैमिली के लिए मेरा सैक्रिफाइस नॉर्मल था, एक्सपेक्टेड था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर एक चीज हैपन करी जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। रोहित को अपनी जॉब में एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिला, सिंगापुर जाना था 3 महीने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। मेरे माता पिता ने क्या किया?
उन्होंने सब कुछ अरेंज किया। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स निकाल ली ताकि रोहित के लिए अकोमोडेशन और खर्चे कवर हो सकें। नेहा भी उसके साथ जा सकती थी क्योंकि उसकी कंपनी रिमोट वर्क की परमिशन दे रही थी। लेकिन मेरे लिए, जब मैंने एक सिंपल रिक्वेस्ट किया कि मैं दिल्ली के बाहर एक सर्टिफिकेशन कोर्स लेना चाहता हूं, तो सब कुछ फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो गया। मुझे पता चल गया कि हमारे घर में दो सेट के रूल्स थे, एक मेरे लिए और एक बाकी सबके लिए। यह रियलाइज करना ही मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपना एटीट्यूड चेंज किया। मैंने अपनी खुद की लाइफ फोकस करना शुरू किया। मेरे एक कॉलेज फ्रेंड से मेरा फिर से कांटेक्ट हुआ। उसका नाम दिव्या है, एक लॉयर, और वह कंप्लीटली डिफरेंट ही था, इंडिपेंडेंट, ड्रिवन, और सबसे इंपॉर्टेंट, वह अपने डिसीजंस खुद लेती थी। मेरा अट्रैक्शन स्लोली डेवलप हुआ और हम एक दूसरे के करीब आने लगे। मैंने दिव्या को अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया और उसने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दी, तुम जब तक अपनी वैल्यू रियलाइज नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, स्पेशली तुम्हारा अपना परिवार। मैंने उसकी बातों को हार्ट में ले लिया। मैंने अपने घर के लिए डिसीजंस लेना कम किया, अपने लिए सोचना शुरू किया। मैंने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लिया, मैंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, मैंने अपना एक साइड बिजनेस शुरू किया। लेकिन यहाँ फिर से ड्रामा स्टार्ट हो गया। एक दिन मेरे पापा को अपने ऑफिस से एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। कुछ क्लाइंट रिलेटेड इशू था। मेरे पापा को अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करना था और इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। घर में माहौल बहुत तनाव से भर गया। माँ को स्ट्रेस रिलेटेड ब्लड प्रेशर का इशू आ गया। दादा को भी चेस्ट पेन की शिकायत आने लगी। घर में सब कुछ फाइनेंशियली टाइट हो गया। और यहाँ फिर से वही ड्रामा। सब मेरी ओर देख रहे थे कि मैं अपना कुछ सेविंग्स निकालूं और घर को हेल्प करूं। लेकिन इस बार मैंने नहीं किया। मैंने अपने पापा से कहा, मेरे सेविंग्स मेरे भविष्य के लिए हैं। आप अपना रिस्ट्रक्चर प्लान बनाइए या किसी को लोन लीजिए, लेकिन मैं अपने लाइवलीहुड्स को रिस्क में नहीं डालूंगा। घर में तूफान आ गया। माँ रो गई, पापा को गुस्सा आ गया, दादी ने मुझे बुरा भला कह दिया और सब कुछ मेरे ऊपर ही आ गया। लेकिन फिर रोहित ने क्या किया? रोहित ने अपने सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा पापा को दे दिया। और अब रोहित हीरो है। रोहित रियल सन है जो अपने फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरे लिए वही कहानी है। अब मैं सेल्फिश, अनग्रेटफुल, फैमिली को भूल गया हूं। इस तरह की बातें सबको मेरे बारे में कहनी है। यह सब कुछ अंदर अंदर से बहुत हर्ट करता है क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी अपने लिए नहीं सोचा। लेकिन जब मैंने एक बार अपना स्टैंड लिया तो मेरा ही परिवार मेरे खिलाफ हो गया। 2 महीने बाद मैंने दिव्या को एक फैंसी डिनर पर प्रपोज किया। मैंने उससे मैरिज के बारे में बात की। दिव्या के लिए भी परिवार एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। उसके माता पिता उसे एक स्पेसिफिक टाइप का लड़का दे देना चाहते थे, किसी हाई फ्लाइंग कॉर्पोरेट गाय को, लेकिन वह खुद पर विश्वास करती है। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे शादी कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, तुम्हें अपने पेरेंट्स को क्लियरली बता दो कि अब तुम जो डिसीजंस लोगे वह तुम्हारे अपने होंगे, और अगर वह अनहैप्पी हैं तो यह उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। यह एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था। मैंने अपने घर में एक फैमिली मीटिंग बुलाई। मैंने सबको डायरेक्टली बताया कि मैं दिव्या से शादी करने जा रहा हूं, चाहे घर का सपोर्ट हो या न हो। मैंने यह भी कहा कि अब मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लूंगा और मुझसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि मैं हर फाइनेंशियल इशू में रेस्क्यू ऑपरेशन करूंगा। घर में बहुत ड्रामा हुआ। माँ रो गईं, उन्होंने कहा कि मैं घर को अबैंडन कर रहा हूं। पापा को गुस्सा आ गया कि मैं इंसोलेंट बन गया हूं। दादी ने कर्ज तक दिया। रोहित ने भी कहा कि भैया तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो, लेकिन दिव्या मेरे साथ खड़ी रही। उसने मेरे पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की कि हेल्थी फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए बाउंड्रीज जरूरी होती हैं, लेकिन वह भी व्यर्थ साबित हुई। मेरी शादी हुई और शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद मेरे दादा को एक सीरियस स्ट्रोक आ गया। वह आईसीयू में चली गईं। घर में फिर से इमरजेंसी मोड हो गया। माँ पापा को रात भर हॉस्पिटल में रहना पड़ा। चिकित्सकीय बिल्स बहुत ज्यादा थे। और आप जान सकते हैं कि सबकी नज़र किस पर थी? मुझ पर। भले ही मैंने अभी घर लीव नहीं किया था, भले ही मैं अभी भी दिल्ली में ही रहता हूं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थीं। रोहित को फिर से अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल की प्रायोरिटीज थीं और पापा को अपने बिजनेस की चिंता थी। तो ये पड़ गया मेरे ऊपर ही। मैंने हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस को हैंडल किया। मैंने दादा की डिटेल्ड मेडिकल केयर को कोऑर्डिनेट किया। दिव्या ने भी अपना सब कुछ गिव करा दिया। लेकिन जब भी घर में कोई एक दूसरे से बात करता था तो मेरी कहानी सेल्फिशनेस की ही होती थी। दादा को कुछ महीने चलने में मुश्किल हो रही थी, उन्हें फिजियोथेरेपी की जरूरत थी। स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइडर्स के हिसाब से उन्हें डेली बेसिस पर केयर देने वाले की जरूरत थी। और घर में किसी के पास टाइम नहीं था। माँ को अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, पापा को बिजनेस चलाना था, और रोहित तो अपने वाइफ और नई लाइफ को एंजॉय कर रहा था। तो फिर से मेरी ही जिम्मेदारी बन गई। मैंने एक केयर गिवर हायर किया।
लेकिन दादा को उसकी कमी महसूस हुई। मैंने अपने स्केड्यूल को एडजस्ट किया, मेरे वर्क से टाइम निकाला और मैं दादा की देखभाल में लग गया। दिव्या ने मुझे सपोर्ट दिया, लेकिन उसे भी टेंशन था कि मेरी नई शादी के रिलेशनशिप को यह सब कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। यह एक वेरी स्ट्रेसफुल पीरियड था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हैपन हुआ जिसने मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी। मैंने रोहित के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के दिन एक बहू के तौर पर नेहा को एक समस्या को हैंडल करने के लिए हेल्प किया। नेहा को कुछ फैमिली इश्यूज हैंडल करने थे और मैं उसे लॉयर की तरह गाइड करने लगा। इस बीच रोहित को अपनी मीटिंग सक्सेसफुल रहने में समय चाहिए था। अब 3 दिन बाद जब रोहित को बहुत सफलता मिली तो उसने अपने पापा को बताया और पापा को इतना गर्व हुआ कि उन्होंने एक फैमिली डिनर प्लान किया रोहित को सेलिब्रेट करने के लिए। दिव्या और मैं भी वहां थे। डिनर के दौरान पापा ने रोहित को इतनी तारीफें की कि रूम भर गई और फिर जब पापा बोल रहे थे तो उन्होंने मेरी ओर एक देखा और बस कहा, अर्जुन तुम भी कुछ सीख सकते हो, सीख सकते हो। मैंने जो सैक्रिफाइस किया, जो डेडिकेशन दिया, जो सपोर्ट प्रदान किया, अब मैं सीख सकते हो का लक्ष्य बन गया हूं। यह वह मोमेंट था जब मेरे दिल का आखिरी टुकड़ा भी टूट गया। रात को घर आकर मैंने दिव्या को सब कुछ बताया। मैंने उसे कहा कि मैं अब बस सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। दिव्या ने मुझे रात भर समझाया कि मैं अपनी वैल्यू को समझूं, कि मैं अपने लिए अपने फ्यूचर की प्लानिंग करूं, कि मैं अपने फैमिली को सफोकेट किए बिना सबके लिए हेल्पफुल रह सकता हूं। उसने मुझे एक थेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह दी और मैंने ऐसा किया। थेरेपी सेशंस ने मेरे माइंड को बहुत क्लैरिटी दी। मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे समझाया कि मैं एक क्लासिक केस हूं पेरेंटिफिकेशन का। बचपन में ही मुझे अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिए गए और अब मैं अपनी वर्थ को सिर्फ अपनी यूजफुलनेस से जोड़ता हूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं अपने पेरेंट्स को लव कर सकता हूं बिना अपनी खुद की नीड्स को इग्नोर किए। यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था मेरे लिए। मैंने एक डिसीजन लिया। मैं अपने माता पिता के साथ फिर से बात करने जा रहा था, लेकिन इस बार बाउंड्रीज के साथ। मैंने उन्हें एक लेटर लिखा, हाँ, एक हैंडरिटन लेटर जिसमें मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं उन्हें लव करता हूं, लेकिन मैं अब अपने लाइफ में उनके एवरी डिसीजन को नहीं करूंगा। मैंने उन्हें बताया कि मैं इमोशनल सपोर्ट दूंगा, लेकिन फाइनेंशियल रेस्क्यू ऑपरेशंस में हर बार नहीं। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक अलग इंसान हूं, रोहित नहीं, और मुझे अपने हिसाब से लाइफ लिव करने का हक है। मैंने यह भी लिखा कि मैं दिव्या के साथ बहुत खुश हूं और मेरी खुशी उनकी प्राथमिकता नहीं हो सकती। लेटर भेजने के बाद घर में कुछ समय बहुत टेंशन रहा। माँ ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, दादी को मुझ पर गुस्सा रहा। लेकिन 2 महीने बाद माँ ने मुझे एक कॉल किया। फर्स्ट टाइम बहुत फॉर्मल था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी आवाज में टेंडरनेस आ गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा लेटर बहुत बार पढ़ा और उन्हें रियलाइज हुआ कि वह मेरे साथ कितना अनफेयर थी। उन्होंने कहा कि रोहित को अपने लिए खड़े होने के लिए सपोर्ट करना ओके है, लेकिन मेरी जिम्मेदारियों को अनदेखा करना गलत था। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। पापा से कॉन्वर्सेशंस अभी भी थोड़े फॉर्मल हैं, लेकिन कम से कम हम बात तो करते हैं। रोहित अभी भी पूरी तरह नहीं समझता है कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन कम से कम वह अब मेरे स्पेस को रिस्पेक्ट करता है। मेरे लाइफ में अब क्या है? मेरे पास एक ब्यूटीफुल वाइफ है जो मुझे सपोर्ट करती है। मेरे पास एक स्टेबल जॉब है। मेरे पास एक साइड बिजनेस है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और मेरे पास अब सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने रियलाइज किया कि अपने पेरेंट्स को लव करना और अपनी बाउंड्रीज रखना, ये दोनों ही एक साथ पॉसिबल हैं। मैंने अपने दादा की केयर कंटिन्यू रखी है, लेकिन अब यह एक चॉइस है, एक ऑब्लिगेशन नहीं। मैंने अपने घर के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अपने आप को खोज लिया है। मैं आज उस लड़के जितना नहीं हूं जो सब कुछ सैक्रिफाइस करता था, लेकिन मैं एक बेहतर वर्जन हूं जो अपनी वैल्यू को समझता है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग मेरे डिसीजन को सेल्फिश कह सकते हैं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि यह सेल्फ लव है और सेल्फ लव कोई क्राइम नहीं है। यह रियलाइज करना ही मेरे लाइफ में सब कुछ चेंज कर दिया। मैं रेडिट, शुक्रिया कि मुझे यह स्पेस दिया इस स्टोरी को शेयर करने का। यह स्टोरी एक गोल्डन चाइल्ड और एक स्केपगोट की कहानी है, लेकिन यह सिर्फ ड्रामा नहीं है। यह एक रियलिटी है कि कैसे परिवार की एक्सपेक्टेशंस हमें खुद से दूर ले जा सकती हैं और कैसे अपने आप को खोजना और वैल्यू करना ही असली जर्नी है। धन्यवाद। एडिट वाओ रेडिट। मैं इतने सपोर्ट और कमेंट्स के लिए कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने लोगों को मेरी स्टोरी से रिलेट करना होगा। कुछ कमेंट्स में लोगों ने कहा है कि वह भी सिमिलर सिचुएशंस में हैं, और कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस दिया है कि मुझे अपने परिवार को और भी डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ रहा हूं और हर एक को अप्रिशिएट कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि मैंने यह डिसीजन ले लिया, और मुझे भी खुशी है कि मेरी जर्नी किसी दूसरे को इंस्पायर कर रही है।
अगर आप भी सिमिलर सिचुएशन में हैं तो मेरा एडवाइस है, अपनी वैल्यू को समझो, अपनी बाउंड्रीज रखो और हमेशा याद रखो कि तुम अपने फैमिली के लिए स्लेव नहीं हो। तुम एक इंडिविजुअल हो और तुम्हें अपने लिए भी लिव करने का हक है। धन्यवाद फिर से। स्टे स्ट्रॉन्ग एवरीवन।